अच्छा, ये पूरा मामला एक हाथरस में जो घटना हुई थी उस तरह से इसको जोड़कर मैनिपुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जबरन पुलिस ने उसको जला दिया, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसमें एफआईआर नहीं लिखी थी इसलिए परेशान हो गई। इस तरह से जो भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, इस पर आपकी क्या? अभी भी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए गांव में ही है, लेकिन पुलिस का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। गांव के लोगों के द्वारा व युवती के परिजनों के द्वारा आपस में बातचीत करके डिसाइड किया गया और उनके द्वारा डिसाइड किया गया समय और फिर उसका रात में अंतिम संस्कार कराया गया। ये पूर्णतः निराधार और भ्रामक है। इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ। कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में एक घटना होती है और एक नाबालिग युवती द्वारा कुछ लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया है। इस मामले में पुलिस तत्काल एफआईआर दर्ज कार्रवाई की तरफ अग्रसर होती है, पर उस दौरान वह युवती खुद को आत्महत्या कर लेती है, जिसके बाद ये पूरा मामला कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, पर देर रात इस तरह का भ्रम फैलाया गया और खबरें चलाई गईं कि पुलिस ने परिवार की बिना रजामंदी के जबरन उस युवती का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया। इसी पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ हैं संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा जी, जो कि संभल में अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं, और इस पूरे मामले पर तुरंत कार्रवाई की गई थी, आरोपियों को जेल भेजा गया था। अब जिस तरह से ये पूरा एक मामला निकल कर आया है कि जबरन इस तरह से अंतिम संस्कार करा दिए गए, इस पूरे मामले पर कप्तान साहब से जानेंगे। कप्तान साहब, क्या कितनी सच्चाई है इस पूरी खबर में? कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा ये एक भ्रामक खबर प्रसारित की गई। उसमें ये कहा गया कि पुलिस के द्वारा ज़बरदस्ती परिजनों पर दबाव बनवाकर उसका रात में अंतिम संस्कार युवती का कराया गया। ये पूर्णतः निराधार और भ्रामक है। इसमें ये मैं बताना चाहता हूँ कि मौके पर गांव में चूँकि जो अभियुक्त हैं और पीड़िता है, ये दोनों पड़ोसी हैं और दोनों ही विभिन्न अलग अलग कास्ट ग्रुप के रहने हैं, तो इनको सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से पुलिस वहाँ पर अच्छी संख्या में नियत की गई थी। पुलिस जब से ये घटना हुई थी उसके बाद से उस गांव में है। अभी भी पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए गांव में ही है, लेकिन पुलिस का अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। गांव के लोगों के द्वारा व युवती के परिजनों के द्वारा आपस में बातचीत करके डिसाइड किया गया और उनके द्वारा डिसाइड किया गया समय और उनके द्वारा डिसाइड किए गए प्लेस पर ही उसका अंतिम संस्कार उनके परिजनों के द्वारा किया गया। इस चीज़ के फोटोग्राफ्स, इस चीज़ के वीडियोग्राफ्स पुलिस के द्वारा मीडिया को उपलब्ध भी कराए गए हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि अंतिम संस्कार के आसपास भी कोई पुलिस वाला नहीं है। परिजनों के द्वारा अंतिम संस्कार किया गया। अतः यह भ्रामक खबर जिन लोगों के द्वारा फैलाई गई है उनको इस चीज़ के लिए कहा जाता है कि ये इसका खंडन किया जाता है। और संभल पुलिस जो पीड़िता है उसकी सहायता के लिए, उसकी मदद के लिए लगातार तत्पर है। इसमें जो अभियुक्त थे 4, उन सभी लोगों को हम लोगों ने अपनी पूरी टीम लगाकर पूरे जनपद की पुलिस के द्वारा सर्विलांस एसओजी की मदद से चारों लोगों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। उनको माननीय न्यायालय पेश करके उनको अब जेल भेज दिया गया है और इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अच्छा, ये पूरा मामला एक हाथरस में जो घटना हुई थी उस तरह से इसको जोड़कर मैनिपुलेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जबरन पुलिस ने उसको जला दिया, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उसमें एफआईआर नहीं लिखी थी इसलिए परेशान हो गई। इस तरह से जो भ्रामक खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इसमें जो एफआईआर के संबंध में मुझे ये कहना है कि घटना जब की हुई थी उसके बाद में युवती के द्वारा जिस दिन आकर एफआईआर के लिए अपनी एप्लीकेशन थाने में दी गई, तत्काल उसमें एफआईआर पंजीकृत की गई। इसका 164 का बयान, मेडिकल जो लीगल प्रोसेस है वो पूरी फॉलो की गई। 164 के बयान में भी युवती के द्वारा यही बताया गया कि जो एफआईआर हुई है उससे लगभग 1 महीने पहले की घटना है, लेकिन उसने भयवश अपने घर वालों को ये चीज़ नहीं बताई थी। जब उसने अपने घर वालों को सूचना दी उसके बाद जब वो लोग थाने आए तो तत्काल उनकी एफआईआर पंजीकृत की गई। सर, इसमें जो है पहले एफआईआर में 1 का नाम दिया गया, उसके बाद फिर 3 नाम और बढ़ा दिए गए, इसके पीछे क्या पूरा मामला? जो एफआईआर 15 जुलाई के दिन हुई थी उसमें एक अभियुक्त को नामित किया गया था। जो परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर थी उसके आधार पर एफआईआर पंजीकृत की गई थी। इसमें जब 164 का बयान माननीय न्यायालय के सामने किया गया तो जो पीड़िता है उसके द्वारा 3 अन्य व्यक्तियों के नाम ओरिजिनल अभियुक्त के अलावा बताए गए। उन तीनों के नाम भी विवेचना में, जब उसका अवलोकन किया गया तो विवेचना में शामिल किए गए और ये कुल 4 अभियुक्त अभी तक पुलिस के द्वारा जो सामने आए थे उन सभी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसमें आपकी तरफ से कोई कार्रवाई भी की गई है क्या?
इसमें जो विवेचक हैं उनकी यह गलती रही कि उनके द्वारा मौके पर जब एफआईआर हुई थी, बलात्कार का मामला था और युवती के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर बताया गया कि उसको धमकियां मिल रही हैं, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। अतः विवेचक और थाना अध्यक्ष इन दोनों को निलंबित किया जा चुका है और इसमें जो उसकी जांच है वो डीआईजी महोदय के द्वारा जो एसपी-आरए मुरादाबाद हैं उनको सौंपी गई है। इस विभागीय कार्रवाई में अगर अन्य किसी की भी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, उनके द्वारा कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर जो भ्रामक इस तरीके से पोस्टें वायरल की जा रही हैं और पुलिस की छवि धूमिल करने का प्रयास है, उन लोगों पर किस तरह से नकेल कसने की तैयारी है आपकी? इसमें अभी तो मैं यही कहूँगा कि इसका जो भ्रामक खबर हुई थी उसका हम लोगों ने तुरंत खंडन किया और उसको खंडन को कई मीडिया चैनलों ने दिखाया भी है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और जो लोग अगर इसको भ्रामक खबर प्रसारित करते हैं उनको हम लोग नोटिस भेजकर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जो युवती की जो मौत हुई है वो दलित समाज से आती है, उस पर क्या? युवती और जो पीड़ित हैं दोनों ही अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं। दोनों की कास्ट अलग अलग है लेकिन दोनों ओबीसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये थे संभल के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएं और खबरें फैलाई जा रही हैं ये पूरी तरह से असत्य हैं, जिसका संभल पुलिस द्वारा खंडन भी किया गया है। और अगर कुछ लोग इस तरह के मुद्दे को एक कंट्रोवर्सी द्वारा इसको फैला रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि एक दलित युवती की एफआईआर नहीं हुई जिसके बाद उसने परेशान होकर आत्महत्या कर ली, ये पूरी तरीके से असत्य है। और जिसमें इस पूरे मामले में कप्तान साहब ने अपना पक्ष रखा है और साथ ही इसमें जो लापरवाह जो कि उसमें सब इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इस पूरी खबर से सही और सच्ची खबर जानने के लिए आप लगातार R20 न्यूज़ देखते रहें, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर खबर सत्य नहीं होती है। एक बार खबर को पूरा यकीन करने से पहले एक बार पूरी उसकी पुष्टि कर लें।